वज़ीर खजाना की सदर मुमलिकत से मुलाकात। इसाक डार की मिनी बजट पर ऑर्डिनेंस जारी करने की दरखास्त। आरिफ अलवी ने मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया। कहा पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, सबको एतमाद मिले। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में है। मरियम नवाज ने अपनी तोपों का रुख अदलिया की तरफ मोड़ लिया। कहती हैं इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए बैसाखियां चाहिए होती हैं। एस्टैब्लिशमेंट से सर से हाथ खींच लिया है। वो अब अदलिया के जरिए वापस इक़्तिदार में आने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे बारे में जो रिपोर्ट हो रहा है उस पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा मेरे रिमार्क्स को इक़्तिबास से हटकर चलाया गया। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ पेश किया कि सियासी नौयत के केसेस की समाअत के लिए कैमरों की इजाज़त होनी चाहिए ताकि सब कुछ अवाम के सामने रिकॉर्ड पर आ जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामला फुल कोर्ट में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। आला अदलिया को एक बड़ी साजिश के तहत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज मुहिम की क़यादत कर रही हैं। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत ने इलेक्शन का हुक्म दिया जिसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उम्मीद है कि अदलिया आइन पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। असद उमर ने कहा कि जो भी आइन शिकनी करे उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट इजलास शदीद हंगामा आराई की नजर हो गया। इजलास में हुकूमत और PTI अरकान आमने सामने आ गए। रजा रब्बानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को अदालत ने पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने सुप्रीम कोर्ट को रिमार्क्स में दुरुस्त करार दिया। कहा स्पीकर कभी इस दरवाजे से तो कभी उस दरवाजे से भाग जाते हैं। आइन का इतना एहतराम है तो कराएं इलेक्शन। बहाने पर बहाने निगरां हुकूमत के नए ड्रामे। पंजाब में इलेक्शन से फरार के हरबे। मामला फिर लाहौर हाई कोर्ट ले जाने की तैयारी। इलेक्शन से मुतालिक फैसले की तशरीह की इस्तदा की जाएगी। गवर्नर की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास बेसूद निकला। इलेक्शन कमीशन ने कहा तारीख देना गवर्नर का काम है। बलीगुर रहमान ने जवाब दिया अगर असेंबली खुद ब खुद तहलील होती है तो गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद नहीं। गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया। गवर्नर बता दें क्यों अभी तक तारीख नहीं दी। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन केस में इस्तफसार। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि तहरीरी जवाब 10 खत के जवाब में तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख ना मिली तो क्या लाहेअमल होगा। जुमेरात तक तमाम तहरीरी जवाबात जमा कराने का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और PDM के दबाव पर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया। Welcome to Grand National Transmission of HBL PSL Season 8। इस शो के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे एक अदद सवाल का जवाब देने की सूरत में आपको एक अदद छोटा सा बैट मिलेगा जिसके ऊपर, लेकिन होगा वो बहुत बड़ा, मतलब वो ऑनर के लिहाज से बहुत बड़ा होगा। सिकलैन मुश्ताक भाई के साइन होंगे उसके ऊपर, साथ साथ रमीज राजा भाई के भी सिग्नेचर होंगे। छोटा नन्ना सा बैच जिसे बड़ा करना है। सकी भाई ने अपने दस्तखत के साथ। मैं क्रिकेट फैन तब हूं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। मैं वो वाली क्रिकेट की फैन। आई थिंक जब आपकी विकेट गिरती है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट शो, सबसे बड़ा पैनल और लेजेंड क्रिकेटर्स, बोल लाया खुसूसी नशरियात, खेल का जुनून। जमील फारूकी की मेजबानी में सकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी का जानदार तज्जिया। फहीम खान के सरम जंग के साथ चुटकुले, सब कुछ एक साथ देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।